आज मैं दीपावली की सफाई में पत्नी का हाथ बटा रहा था कि अचानक मेरे हाथों में अपने गांव की पुरानी फोटो लग गई, जिसमें पूरा परिवार एक साथ था। पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो थी जो कि किनारों से गल चुकी थी। मैंने बहुत प्यार से उस फोटो को साफ किया और मेरे जहन में गांव का वो टूटा फूटा घर उमड़ने लगा। मुझे याद है, पिताजी नौकरी के कारण पास के शहर में रहने लगे थे। मैं अपने छोटे भाई के साथ शहर में ही पढ़ता था। दीपावली की छुट्टी में अपने माता पिता के साथ अक्सर गांव जाता था। मुझे गांव वाले इस टूटे फूटे मकान में इतनी सुखद अनुभूति होती थी कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। दादी का वो इंतज़ार करता चेहरा, चाचा लोगों का वो अपनापन आज भी मुझे बहुत सताता है। मुझे याद है, जब छुट्टी में मैं अपने गांव पहुंचता था तो दादी गांव के बाहर मेरा इंतज़ार करते मिलती थी। दौड़कर मैं और छोटा भाई दादी की गोदी चढ़ जाते थे और दोनों भाइयों को वो बूढ़ी दादी अपने अंग से लगाए हुए घर तक ले आती थी। गांव के सब लोग इकट्ठे मिलने आते थे। पापा जी के सब दोस्त रात रात भर बैठकर गप्पे लड़ाते थे। माँ की सहेलियाँ इतने सारे खाना बना बना कर खिलाती थी कि हम लोग अघा जाते थे। फिर दीपावली के दिन गांव के सभी बच्चे दिवाली फूड़ियाँ पटाखों के साथ उधम मचाते हुए गांव के कई चक्कर लगाते थे। बाजार से दादी हम लोगों के लिए खोआ की मिठाई और जलेबी लेकर आती थी और बड़े प्यार के साथ गोदी में बिठाकर खिलाती थी। क्यों, किसकी यादों में खोए हो? पत्नी ने शरारत से पूछा। कुछ नहीं, पुरानी कुछ यादें हैं जो बहुत याद आ रही हैं, मैंने भी शरारत में उत्तर दिया। चलो, इस बार दीपावली पर अपने गांव चलते हैं, पत्नी ने मेरे हाथ से फोटो लेते हुए कहा। अब गांव में कुछ नहीं बचा। दादी कब की शांत हो गई हैं। चाचा लोग अब अपने अंतिम समय पर हैं और बाकी के रिश्ते अब उतने समझदार नहीं कि उनके पास जाकर रुका जाए। मैंने लंबी सांस भरकर उत्तर दिया। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम कुछ घंटों के लिए ही गांव जाएंगे और सबसे मिलकर लौट आएंगे, मेरी पत्नी ने सुझाव दिया। मुझे भी गांव देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, अतः मैंने भी हामी भर दी। हम लोग अपनी गाड़ी में बच्चों के साथ सवार होकर गांव की ओर रवाना हो गए। उन रास्तों पर से गुजरते हुए 40 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। लगा मेरे अंदर का बच्चा जाग गया है। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। जैसे ही गांव के उस छोर पर पहुंचे जहां पर मेरी दादी मेरा इंतजार करती थी, मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और तेजी से गाड़ी से निकलकर उस ओर दौड़ा जैसे मैं अपनी दादी की ओर दौड़ता था। मेरी पत्नी समझ गई और वे मुस्कुराते हुए ड्राइवर से बोली, उन्हें जाने दो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते से घर को चलो। मैं खेतों में से दौड़ता हुआ नदी पर पहुंचा और बगैर आजू बाजू देखे मैंने फटाफट कपड़े उतारकर नदी में छलांग लगा दी। फिर अमरूदों के बगीचों से घूमता हुआ पुराने मंदिर पहुंचा जहां पर हम छिया छिलाई और लुका छुपी खेलते थे। कुछ देर वहां रुककर फिर सीताफल के बगीचे में पहुंचा जहां पर हम सभी बच्चे लोग कर सीताफलों की चोरी करते थे। उस बगीचे का मालिक तो शायद ख़त्म हो चुका था। उसके बच्चे उस बगीचे की देखभाल करते थे। मैंने कुछ सीताफल खरीदे और मैंने पैसे देने चाहे, किंतु मेरा परिचय जानकर उन्होंने बहुत सम्मान के साथ मना कर दिया। सीताफल मेरी पत्नी का पसंदीदा फल है। उसके बाद बाजार में पहुंचकर मैंने कुछ खाने की चीज़ें ली और अपने पुराने मित्रों के घर उनसे मिलने पहुंचा। ज़्यादातर वृद्ध हो चुके थे तथा कई की स्थिति बहुत ख़राब थी और वे गरीबी के कारण आज भी उन्हीं खपरालों के मकानों में ज़िंदगी जी रहे थे। मुझसे मिलकर सभी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। मैंने जो भी सामान खरीदा था वह उन सब के बच्चे और नाती पोतों में बांट दिया। जब मैं वापस अपने गांव के मकान में जाने लगा तो सब इकट्ठे होकर मुझे छोड़ने आए। हम सब गांव की गलियों में से निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम सब बच्चे बन गए हों। मैंने कुछ दीवार फोड़िए, पटाखे दीवारों पर मार कर फोड़े। सभी पुराने दोस्त अचरज से मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी थी कि मैंने शायद बचपन के कुछ पल उनको लौटा दिए। सभी रिश्तेदारों से यथा योग्य मुलाकात कर जब हम लौट रहे थे तो मैंने अपनी पत्नी को सीताफल खिलाते हुए उसका धन्यवाद किया, क्योंकि उसके कारण आज मेरी ये दीपावली मेरे प्रौढ़ होते जीवन में उमंगों के दीप जला गई थी। तो दोस्तों ये थी कहानी दीपावली मेरे गांव की। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और भी कहानियाँ आपको आगे सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।